राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान के राम व कृष्ण अवतार को छोड़कर बाकी सभी अंशा अवतार हैं, लेकिन राम व कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, क्योंकि ये अनंत हैं। उनका आनंद अनंत है, वे परिपूर्ण एक रस सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसीलिए वे पूर्ण हैं। जगत के समस्त ज्ञान, सत्ता और आनंद का परिच्छेद है, परंतु उनकी सत्ता, ज्ञान और आनंद का परिच्छेद नहीं है। आइए पहले जानते हैं श्री कृष्ण की पूर्णता को। श्रीमद् भागवत में कंस की रंगशाला में जाने पर श्री कृष्ण का जो वर्णन हुआ है, वह श्री कृष्ण के शरीर की पूर्णता का द्योतक है। वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण पहलवानों को वज्र के समान दिखाई दे रहे थे और स्त्रियों को कामदेव के समान। बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष की भांति देख रहे थे और पिता माता की दृष्टि में वे नन्हे से बालक मालूम पड़ रहे थे। ग्वालों की दृष्टि में वे अपने आत्मीय थे और दुष्टों की दृष्टि में शासक। कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहा था और योगी लोग परम तत्व के रूप में, अज्ञानी लोग उनके विराट शरीर को देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रभु के रूप में देखकर कृतार्थ हो रहे थे। इस प्रकार उनके शरीर की पूर्णता के कारण सब लोग उनका दर्शन विभिन्न रूप में करते थे। इसी प्रकार राजा जनक की सभा में जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए उठे, तो वहां बैठे सभी राजा लोग जो कि स्वयंवर में शामिल होने आए थे, उन्हें अपना शत्रु मान रहे थे। राजा जनक उन्हें साक्षात ब्रह्म व सीता की माता एक नन्हे बालक के रूप में उन्हें देख रही थी। साधु, सन्यासी, ब्राह्मण लोग उन्हें साक्षात परम परमात्मा मान रहे थे। सीता की सहेलियां उन्हें सुंदर राजकुमार व सीता के योग्य वर के रूप में देख रही थी और जो साधारण लोग थे वे उन्हें एक राजकुमार के रूप में देख रहे थे। केवल शारीरिक पूर्णता ही नहीं, उनके जीवन में कर्म की पूर्णता भी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है। साधु परित्राण, दैत्यों का संहार, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, इतना ही क्यों, समष्टि के हित के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता थी, वो श्री कृष्ण व श्री राम के जीवन में उन सब की पूर्णता पाई जाती है। अंशा अवतार और पूर्णा अवतार के कर्म में थोड़ा अंतर होता है। अंशा अवतार का कर्म एक देश, एक काल, एक परिस्थिति और कभी कभी तो एक व्यक्ति के लिए हितकर होता है, परंतु पूर्ण अवतार का कर्म सब देश, सब काल, सब परिस्थिति और सब व्यक्तियों के लिए हितकर होता है। उदाहरण के लिए परशुराम और बुद्ध के चरित्र ले सकते हैं। क्षत्रियों का संहार उस समय आवश्यक था, परंतु वह सर्वदा आवश्यक नहीं हो सकता। बुद्ध के समय ईश्वर की भी उपेक्षा करके अहिंसा का प्रचार करना अनिवार्य हो गया था, परंतु वह हमेशा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एवं श्री कृष्ण के कार्यकलाप सब देश और सब समय के लिए एक सरीखे उपयोगी हैं। उनका कार्य संपूर्ण सृष्टि के सर्वकालिक हित को ध्यान में रखकर होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर हमारे विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल विचारों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।